दीप्तुली भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक आज हमारा 254। जैसा कि पिछले 3 माह में एक बार हमारा कवि सम्मेलन होता है और आज कवि सम्मेलन है और जिसकी बागडोर आदरणीय NK नेब साहब बागी शर्मा जी पे है और हमारे कवि लोग भी आ गए हैं। चेतन आनंद जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। आपको बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी। आप अब आइए, अब मैं अपनी जो बागडोर अगली आदरणीय नेब साहब और आदरणीय बागी जी पे छोड़ता हूँ। मैं किसी को म्यूट नहीं कर रहा, आप अपने हिसाब से म्यूट कर दीजिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आज 3 महीने के बाद एक बार फिर हम लोग कविताओं के सागर में डूबेंगे, कवित्व को सुनेंगे, गद्यों को पद्य को गाते हुए सुनेंगे और कहना चाहिए गाजियाबाद के और आसपास के एरिया के मूर्धन्य कवियों को सुनेंगे। और ऑनलाइन पे तो हम लोग आप ना केवल हम उन कवि जो प्रतिष्ठित हैं, हम उनको भी सुनेंगे जो लिखते हैं और सिर्फ लिख के अपने लिए रख लेते हैं। आज मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जितने लोग हैं, अगर उन्होंने कभी कोई कविता लिखी है, कभी कोई ऐसी बात लिखी जिसपे कहीं उन्होंने दिल की बात लिखी हो, जो कविता की शेर में कही जाए, तो उसको जरूर कहें। मैं इन शब्दों के साथ स्वागत करना चाहता हूं आज के सभी श्रोताओं को और साथ ही बागी शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आज के कवियों से जो प्रतिष्ठित कवि हैं, जिनको आज आमंत्रित किया गया है, उनसे परिचय कराएं और उसके बाद आज का कार्यक्रम शुरुआत की जाए। नमस्कार सर, सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम। जैसा कि हमारा ये कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रहता है और जैसे कि मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये हमारी जो स्वाध्याय चिंतन की जो हमारी ये धारा अनवरत बह रही है, इसके सूत्रधार हमारे अरविंद भाई साहब हैं, सब परिचित हैं। बाकी मोती तो इसमें जुड़ते रहते हैं, लेकिन जो बीच का धागा है वो तो अरविंद भाई साहब है हमारे, जो सबको इकट्ठा करते रहते हैं। और चाहे मैं हूँ, जेपी भाई साहब हो, नैब साहब हो या गुरुजी हो हमारे, जो भी हैं, कालरा साहब हो, ये सब तो आते रहते जाते रहते हैं। एक शख्सियत ऐसी भी है अरविंद भाई साहब की जो सदा सुलभ रहते हैं। आज का कवि सम्मेलन ये हमारा तीसरा कवि सम्मेलन हो रहा है। इससे पहले भी हम 2 बार कवि सम्मेलन इसी वर्चुअल मोड पे कर चुके थे और हमारा मन था कि अगली बार जरा स्थिति सामान्य हो तो ले, लेकिन दुर्भाग्य से अभी ऐसी स्थितियां नहीं है कि हम इसे फिजिकल मोड पे लें। जैसा कि नैब साहब ने भी पिछले कार्यक्रम में कहा था कि हम चाहेंगे अगला कार्यक्रम जो है अपन जनवरी फरवरी तक यदि स्थिति सामान्य हो तो अपन इस पे लें। खैर, अब आज के जो हमारे कवि गण आजकल के आज आमंत्रित हैं, उनमें भाई चेतन आनंद जी हैं, हमारे बीच में है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है गाजियाबाद के लिए। शिक्षाविद हैं, यहीं मेवाड़ कॉलेज में वरिष्ठ साहित्यकार हैं और हर विधा में लेखन रहता है। और सबसे बड़ी बात है, जो गाजियाबाद के हमारे शान हैं डॉक्टर कुंवर बेचे, उनके यशस्वी शिष्य हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि जी हाँ वो मेरा चेला, वो मेरा चेला, लेकिन चेतन जी का ये क्वालिटी है, ये उनकी विनम्रता है कि वो कहते हैं कि हाँ मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन का शिष्य हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत स्वागत है। हमने कुंवर बेचैन साहब को साक्षात सुना है। जी सर, जी सर। नहीं है, जहाँ भी हूँ उनको हमारी श्रद्धांजलि। बिल्कुल बिल्कुल सुना और क्या गजलें गाते थे। अरे गजल के साथ आज उनके यशस्वी शिष्य हमारे बीच में, आप इनसे सुनिए। ये भी ये जो क्या कहते हैं ना, और उस विधा को आगे ही बढ़ाया है इन्होंने किस हर रूप में। दूसरे हमारे जो कवि आप देख रहे हैं यहाँ बीच में, वो है दुर्गेश तिवारी। दुर्गेश तिवारी ये युवा तुर्क है हमारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है और स्वच्छंद लेखक है।
और काफी पिछले 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और तीसरे हमारे जो हैं अभी वो जेपी रावत साहब, वो नोएडा में रहते हैं, व्यवसायी हैं और साहित्यकार भी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। नोएडा के अनेक कार्यक्रमों में उनकी भूमिका रहती रही है। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आज आरंभ करने से पहले, जैसी कि परिपाटी है, नैब साहब ने इसके बारे में 2 शब्द कह दिए गए। मैं चेतन भाई से अनुरोध करूंगा कि माँ सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम को आरंभ करें। श्री चेतन सभी को प्रणाम करता हूं और माँ शारदे का गुणगान करने का आदेश हुआ है तो मैं अपनी पंक्तियां माँ शारदा के लिए सुनाऊं। उससे पहले मुझे अपने गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का एक दुर्मिल सवैया छंद याद आता है जिसपे उन्होंने माँ शारदा की वंदना की। मैं उनसे शुरू करता हूं, फिर मैं अपना सुनाऊं। नित ज्ञान गुमान के आंगन में कुछ भौर रहे कुछ सांझ रहे। नित ज्ञान गुमान के आंगन में कुछ भोर रहे कुछ सांझ रहे। मुस्कान की गोद भरी ही रहे पर पीर भी मेरी न बांझ रहे। मन में कुछ और रहे न रहे, मन में कुछ और रहे न रहे। मन मानव का मन मांझ रहे, वरदान दे मां मन मंदिर में बजती नव गीत की झांझ रहे। वरदान दे मां मन बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रहे। आप अपना मैं एक धनाक्षरी छंद सुनाता हूँ, माँ शारदा के लिए लिखा मैंने। शब्द शब्द छंद छंद गीत गीत कविता में लक्षणा हो व्यंजना हो ऐसे भाव भर दे। शब्द शब्द छंद छंद गीत गीत कविता में लक्षणा हो व्यंजना हो ऐसे भाव भर दे। चाहे वर्तमान हो अतीत हो भविष्य पर पल पल चेतना हो ऐसा कुछ कर दे। साधना में दृढ़ता हो वंदना में दृढ़ता हो, साधना में दृढ़ता हो वंदना में दृढ़ता हो। सांस के सुमन को तू एकता के स्वर दे, कर कृपा ये शारदे मां लेखनी संवार दे मां। प्यार प्यार भर सकूं मैं ऐसा अवसर दे, प्यार प्यार भर सकूं मैं ऐसा अवसर दे, ऐसा अवसर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत अच्छा। धन्यवाद। शुरुआत हुई है बहुत अच्छी। और अब मैं अपने आगंतुक कवि दुर्गेश तिवारी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करके और अपनी आज का प्रस्तुति दें। भाई दुर्गेश तिवारी। आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार करता हूं और आदरणीय वागीश दादा का अधिक आभार, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है, उन्होंने मौका दिया है। हाँ, और एक कविता पढ़ता हूँ। हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हिंदी क्या है मेरे लिए, मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कि मानव जिससे मानव है उसको अभिलाषा कहते हैं, अभिलाषा जो प्रकट करे उसको ही भाषा कहते हैं। मानव जिससे मानव है उसको अभिलाषा कहते हैं, अभिलाषा जो प्रकट करे उसको ही भाषा कहते हैं। वैसे तो ना जाने कितनी भाषाएं हैं दुनिया में और संग में कितनी ही अभिलाषाएं हैं दुनिया में, लेकिन अभिलाषा भाषा का पावन संगम हिंदी है। और ये हिंदी भारत माता के मस्तक की बिंदी है, और ये हिंदी भारत माता के मस्तक की बिंदी है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हिंदी से ही हर भारतवासी को है सम्मान मिला, हिंदी से ही भारत को है विश्व गुरु दिनमान मिला, हिंदी से ही भारत को है विश्व गुरु दिनमान मिला। कि हिंदी से उपमाएं जन्मी, हिंदी से उपमान मिला, हिंदी से ही मानवता का हम सबको है ज्ञान मिला। हिंदी से ही बने कबीरा, हिंदी से ही बने कबीरा, हिंदी से ही बने कबीरा, हिंदी से रसखान मिला, हिंदी से ही परिचित होकर अकबर भी इंसान मिला। हिंदी से ही महाराणा सा शासक हमें महान मिला, सच पूछो तो हिंदी से ही हमको हिंदुस्तान मिला, सच पूछो तो हिंदी से ही हमको हिंदुस्तान मिला। और साहब क्या होता है कि लेकिन जलते दीप तले भी सदा अंधेरा रहता है, लेकिन जलते दीप तले भी सदा अंधेरा रहता है। हिंदी का हर शब्द शब्द अपनों के खंजर सहता है। वह हिंदी जो जयशंकर जी को प्राणों से प्यारी थी, वह हिंदी जो दिनकर जी को माता सी न्यारी थी। किसे पता था उस हिंदी को कांटों पर चलना होगा,
सीता सी पवित्र होकर भी अग्नि में जलना होगा। जलना होगा। सीता सी वाह, पवित्र वाह। होकर भी अग्नि में जलना होगा। वैसे तो हम इस हिंदी को अपनी जान बताते हैं, इसके हर एक अक्षर को अपनी पहचान बताते हैं, लेकिन यह सारे वर्णन तो बस नारे से लगते हैं। सच्चाई ये है हम अंग्रेजी से हारे लगते हैं। अंग्रेजी जो याद दिलाती कैद भरी जंजीरों की, अंग्रेजी जो याद दिलाती है खूनी शमशीरों की, उस अंग्रेजी को फिर से सर पे बिठा लिया हमने। मानो अपने ही दुश्मन को घर में बुला लिया हमने, मानो अपने ही दुश्मन को घर में बुला लिया हमने। और साहब क्या होता है कि अंग्रेजी का माथा चूमा हम हिंदी को भूल गए। हेलो नमस्कार तो अनपढ़ कहते, हेलो हाय सुन फूल गए। थोड़ी बहुत कसर थी जो वो पूरी की नेताओं ने, हिंदी को लज्जित कर डाला फिल्मी अभिनेताओं ने। लगा गुलामी की जंजीरों ने हिंदी को जकड़ा है, जैसे किसी शेरनी को श्वानों में आकर जकड़ा है। लेकिन अपनी हिंदी का तो बड़ा निराला तेवर है, हिंदी के हर बेटे का तो बड़ा निराला तेवर है। अपनी इस हिंदी का तो स्वाभिमान ही जेवर है। हमने कुछ सालों में यारो एक परिवर्तन देखा है। एक परिवर्तन पिछले कुछ सालों में लाल किले की प्राचीर से गलियों गलियों तक देखा है। वो परिवर्तन का अगर जिक्र नहीं हुआ तो कविता का अपमान हो जाएगा, तब मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक परिवर्तन देखा है। हिंदुस्तानी लोगों में हिंदी संवर्तन देखा है। कवि लेखक नेताओं ने हिंदी को नव आधार दिया, बदले में माँ हिंदी ने अपने बेटों को प्यार दिया। लेकिन एक निवेदन है मेरा हिंदी के बेटों से, हिंदी रूपी सागर का पत्थर पर पड़ी चपेटों से अंग्रेजी को भारत में आबाद नहीं होने देना, अपनी माता हिंदी को बर्बाद नहीं होने देना। अपनी माता हिंदी को बर्बाद नहीं होने देना। और साहब एक मुक्तक और पढ़ता हूं और उसके बाद में अपना स्थान ले लूंगा। हमें आदरणीय दादा को पढ़ना अभी सुनना है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। लोग कहते हैं हाथ से क्यों लिख रहे हो, हिंदी के विद्यार्थियों कुछ अच्छा लिखो। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं कि दिल के ढीले पुर्जों को मैं कसता और कसाता हूँ, नई नई उलझन में हरदम फंसता और फंसाता हूँ। ये अश्कों की बूंदे तो अनमोल रत्न है दुनिया की, इन्हें बचाने की खातिर मैं हंसता और हंसाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। और शायद सभी विधाओं पे बोला, सभी विधाओं पे बोला। चेतन दादा को हमें सुनना है और मैं ये कहूंगा कि शायद मैंने चेतन दादा के ही लिए लिखा था कि ज्ञान की बात को बुनने के लिए बैठे हैं, प्रेम के फूल को चुनने के लिए बैठे हैं, मुझको सुनना तो यहाँ थी सबकी मजबूरी, ये सब तो आपको सुनने के लिए बैठे हैं। बहुत अच्छा है दुर्गेश, बहुत अच्छा है। और दुर्गेश भाई अब चेतन भैया को मन से सुनेंगे, अभी इंतजार करो। हमारे बीच में जयप्रकाश रावत जी भी आ चुके हैं, जेपी रावत सर, ये नोएडा से हैं और व्यवसायी रहे हैं और साहित्य में भी काफी रुचि है इनकी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जेपी रावत को कि वो कृपया अपने उद्घोष करें। श्री जेपी रावत। बुद्ध मंच को नमन। चुप रहूं मैं कुछ न बोलूं, पर रुका जाता नहीं है। दर्द को सहता रहूं मैं, पर सहा जाता नहीं है। वाह वाह। जब कुकर्मों के गर्त में देखी जवानी, सुन उसे दुख पा रहे हैं, कहो या रात रानी। उग रही है फसल कैसी एक सैले स्वाद वाली, देखो उसको हो रही है चांदनी में रात काली। वाह वाह। दूर तक फैला उजाल, दूर तक फैला हुआ है, सिंदूर है क्वारी दुल्हन का। दूर तक फैला हुआ सिंदूर है क्वारी दुल्हन का, जर्द चेहरा हो रहा है देख कर हर एक बहन का। ये विषैले नाग कैसे,
ये विषैले नाग कैसे, ये यहाँ कैसी जवानी, लिख रहे हैं रोज घर में अंक से खुलकर कहानी। वाह वाह घर घराहट भेड़ियों की, घर घराहट भेड़ियों की, बेड़ियां पड़ती नहीं है, जिस्म के टुकड़े चबाती मौत से डरती नहीं है। वाह फांसी की सजा भी काम नहीं कर पा रही है। आज हर एक आदमी की शर्म से नीची नजर है, कौन जाने भीड़ में अब कौन किसका हम सफर है। अस्थियां तक बेटियों की धूल में ही खो चुकी हैं, लग रहा है आदमी की बस्तियां सब सो चुकी हैं। रोज चीखें उठ रही हैं, वक्त देता है गवाही, कलम कुछ लिख भी न पाती, खून में डूबी सियाही। स्वार्थ में, अब नेताओं की बात आ जाती है, स्वार्थ में झंडे उठाकर जो सियासत कर रहे हैं, और की फसलें जलाकर को भर रहे हैं। ये बढ़ाते खाइयों को तोड़कर साकल की वाड़े, सब चोर भी है उनमें शामिल। ये बढ़ाते खाइयों को तोड़कर साकल की वाड़े, देखता हूँ मैं हिमालय से बहुत ऊंची दरारें, चाहता हूँ वो मसाला जोड़ पाए जो समय को, काट पाए नफरतों को, जोड़ पाए जो हृदय को। क्या कहा किसने सुना है, हो रही रस्साकसी है, और के धब्बे दिखाकर दूसरे को अब खुशी है। रोकने को जुल्म ऐसा जो नहीं खुद को जगाते, आंख चौकस देख पाती और कुछ अपना निभाते। और जो आज विरोध करे, जो सत्ता में खुद होते, तब क्या था, अर्श पर जब छा रहे थे झूठ ही बरसा रहे थे, फर्श पर बैठे हुए भी हाथ मलते जा रहे थे। चाहते हैं आग भर दे और काम बंद कर दे, खुद कटीली झाड़ियों में हर तरह के फूल भर दे। राजनीति का चलन क्यों लाल रंग में ही रंगा है, इनको रक्त से कोई एतराज नहीं। राजनीति का चलन क्यों लाल रंग में ही रंगा है, वहम का अमृत पिलाकर आदमी अक्सर ठगा है। देखता हूँ कौन आए बेड़ियों को काट डाले, और नारी को दिखाए सत्य में डूबे उजाले। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। वाह वाह, बहुत मतलब नैब साहब देखिए कितने सामयिक विषय पर कितनी शानदार रचना रियावत साहब ने पेश किया है। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि इनकी इन रचनाओं को ये अपने संसद भवन में सुनाना चाहिए और संसद भवन की हर दीवार पे चिपका देना चाहिए ताकि लोग सीखें। सही बात है, सही बात है। क्या विचार पब्लिक में जा रहा है, बिल्कुल, हाँ, उठाया है, जनमानस की आवाज है सर ये, बिल्कुल वास्तव में बहुत अच्छी बात है। और अब मैं चेतन भाई को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो मन भर के सुनाए। और जैसा कि गुरुजी ने लिखा था कि जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से रचना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पांव से, उतनी दूर सजन तुम मेरे गांव से।
या तू मेरे शिव गाँव। जितने या दूर तो तुम्हारे पाँव पाँव से उतने दूर तुम्हारे गाँव। हाँ, मतलब आप उतनी कल्पना दूर- देखिए उस देखिए, कविता की। हाँ, और डॉक्टर ये बेचैन साहब और तो सर कौन भूल सकता है। ये बहुत सुंदर। रचना मेरे ख्याल से चेतन भाई कम से कम भी 25-30 साल पुरानी तो है। ये जब उनका हम सिग्नेचर 50 साल सिग्नेचर, पुरानी। हाँ ये हाँ सिग्नेचर जब वो गीत था। स्टूडेंट थे Signature। बच्चा सब तब जब वो हाँ, जब हाँ जब हम बीकॉम में हाँ, पढ़ते थे जब वो हाँ हाँ जब 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 लिखा फिलॉसफी तभी में लिखी उन्होंने है। लिखा बहुत था ये सुंदर। गीत, और मंच पे जब आए तो इसी गीत के माध्यम से जी वो जी प्रसिद्ध हुए थे। ये उनका हुए। सिग्नेचर गीत है गुरु जी का। जी जी जी। तो और वास्तव में ये अब तक जो है ऐसे याद है बिल्कुल। चलिए, आप तो बड़े उनके यशस्वी शिष्य हैं आप तो, और हम तो मुलाकात, हम तो यशस्वी रहे वैसे शिष्य, आपने तो वास्तव में उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है। और अब मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, मन भर के जो आपका इच्छा हो सुनाइए अपनी विधा में। जी, बहुत बहुत स्वागत है, आभार। स्वागत। समय की कोई सबसे- पाबंदी नहीं है सर। जी सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जी भाई साहब जी। ये मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपने पीसी से, आप मुझे परमिट कर देते हो, मैं रिकॉर्ड नहीं नहीं, आप रिकॉर्ड करिए, अदरवाइज ये यूट्यूब पे आएंगी सारी की सारी, आप चिंता मत करिए, ये पूरा एपिसोड। ठीक है। ठीक है जी जी जी। मैं आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय वागीश शर्मा जी का, जो सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित अधिवक्ता हैं और जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ वागीश जी। इतनी खूबसूरत शाम, आज मैं बुखार में हूँ लेकिन उसके बावजूद मैं आपके बीच में आके अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आभार व्यक्त करूंगा नरेश नेप जी का, और अरविंद कुमार शर्मा जी, अखिलेश जी, कालरा साहब, ममता जी, और तमाम ऐसे लोग मैं पटल पर देख रहा हूँ जो मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा लोग इस आज के कार्यक्रम में शामिल हैं। मैं सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि सभी अपने अपने अनुभवों के आधार पर बड़े बड़े व्यक्तित्व बन चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग मेरे सामने मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपने समय में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करता हूँ जेपी रावत साहब को, बहुत अच्छे कवि हैं जो नोएडा से हमारे बीच जुड़े। मैं पहले भी एक बार उनके साथ लाइव सेशन में रह चुका हूँ। और प्रणाम करता हूँ और स्नेह देता हूँ अपने अनुज दुर्गेश तिवारी को कि बहुत अच्छा लिखा और बहुत अच्छे तरीके से सुनाया। जितनी अच्छी हास्य की चुटकियां दुर्गेश ने बहुत कम समय में ली और हम सभी का मनोरंजन किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ऐसा वो लगातार निरंतर लेखन करते रहें और परिपक्वता की उस शिखर तक पहुंचे जहां हर कवि का मन होता है पहुंचने का। मैं उसको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं अपनी तरफ से। जी भाई, जी भाई। कहते हैं कि जिस कार्य को हम बार बार करते हैं ना, वो हमारी आदत बन जाता है, और हमारी आदत ही भविष्य में चलकर कहलाती है संस्कार, और संस्कार ही आगे चलकर बनती है परंपरा। अगर हमारे कार्य अच्छे हैं तो हमारी आदतें अच्छी होंगी, और हमारी आदतें अच्छी हैं तो हमारे संस्कार भी अच्छे होंगे, और हमारे संस्कार अगर अच्छे हैं तो हमारी परंपरा भी स्वस्थ होगी, जो हमारे जीवन को और हमारे समाज को लेकर जाती है उत्तरायण की ओर, यानी उजाले की ओर। इसके विपरीत अगर हमारे कार्य अच्छे नहीं हैं तो हमारी आदत अच्छी नहीं होगी, आदत अच्छी नहीं होगी तो संस्कार भी हमारे अच्छे नहीं होंगे, और संस्कार अगर अच्छे नहीं होंगे तो हमारी परंपरा भी स्वस्थ नहीं होगी, जो हमारे जीवन को और समाज को लेकर जाएगी दक्षिणायन की ओर, यानी अंधेरे की ओर। लेकिन ये कविता सुनना, कविता करना, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना, जैसे आप इस गोष्ठी में कर रहे हैं, वास्तव में ये उत्तरायण की ओर ले जाता है हमारे जीवन को, हम उजाले की ओर जाते हैं। ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैं सभी को आभार व्यक्त करते हुए यहाँ से बात शुरू करता हूँ। आप सभी का मन लेता हूँ, कुछ टुकड़े देता हूँ कविताओं के, आपको अच्छे लगेंगे, सुनिएगा। कि मैंने देखो आज नए अंदाज के पंछी छोड़े हैं, कि मैंने देखो आज नए अंदाज के पंछी छोड़े हैं, खामोशी के व्योम में कुछ आवाज के पंछी छोड़े हैं, और अब इनकी किस्मत है चाहे जितनी दूर तलक जाए, मैंने कोरे कागज पर अल्फाज के पंछी छोड़े। कि मैंने कोरे कागज पर अल्फाज के पंछी छोड़े हैं, और अल्फाज के पंछी के नाम से मेरी किताब भी आई, अल्फाज के पंछी, जिसमें 81 गजलें हैं, और गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को ही ये समर्पित किया मैंने पूरा संग्रह अपना 2018 में। तो इसी पर अल्फाज के पंछी थे। और टुकड़े सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। कि खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा, खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा, उजड़े चमन में फेर बदल कौन करेगा, प्रश्नों के पक्ष में अगर चले गए जो हम, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा,
उत्तर की समस्याओं क्या को हल बात है कौन सर, क्या बात है बहुत भाई, बढ़िया, उत्तर की बहुत बढ़िया, समस्याओं बहुत धन्यवाद बढ़िया। धन्यवाद। उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा? समस्याओं को मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि हैं समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो, कि हैं समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो, बदशक्ल चेहरों के आगे आई ना करते रहो, और कल जमाने में तुम्हारा यश बहुत बढ़ जाएगा। ऐ चरागो आंधियों का सामना करते रहो, ऐ वाह चरागो वाह, आंधियों का धन्यवाद, ऐ शानदार चरागो भाई, आंधियों शानदार। का धन्यवाद, ऐ चरागो आंधियों का सामना करते रहो, ऐ चरागो आंधियों का सामना करते रहो। एक टुकड़ा और देता हूं, देखिएगा, टुकड़े तो कई हैं, मैं आपका मन टटोलने के लिए टुकड़े दे रहा हूं कि थोड़ी मानसिकता में आप आ जाए कविता और सुनने की। कि समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, नरेश जी समर्पित कर रहा हूं आपको, कि समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, मुझे दरिया ही रहने दो, मैं खारा हो नहीं सकता, मुझे दरिया ही रहने दो, मैं खारा हो नहीं सकता, मैं मिट्टी की तरह मिट्टी से जुड़ना जानता हूं, बस मैं उस मगरूर अंबर का सितारा हो नहीं हो सकता, नहीं मैं सकता। उस क्या मगरूर बात अंबर है, का सितारा हो नहीं सकता। मेरे बहुत गुरुदेव सुंदर। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने मुझे कहा था कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहना, जो व्यक्ति अपनी मिट्टी से जितना ज्यादा जुड़ता है उसको आसमान उतना ही ज्यादा मिलता है। तो मिट्टी के टुकड़े देता हूं, कुछ आपको अच्छे लगेंगे, माटी से जुड़े हुए टुकड़े हैं। कि समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, मुझे दरिया ही रहने दो, मैं खारा हो नहीं सकता, मैं मिट्टी की तरह मिट्टी से जुड़ना जानता हूं, बस मैं उस मगरूर अंबर का सितारा हो नहीं सकता। और पता नहीं था परों में वो जान भर देगा, पता नहीं था परों में वो जान भर देगा, मेरे नसीब में वो आसमान भर देगा, मेरे नसीब में वो आसमान भर देगा, इसीलिए तो मैं लिपटा हुआ हूं मिट्टी से, ये आसमान तो मुझ में गुमान भर देगा, ये आसमान तो मुझ में, शुक्रिया, वो इसीलिए तो मैं लिपटा हुआ हूं मिट्टी से, ये आसमान तो मुझ में गुमान भर देगा। और पंक्तियां मिट्टी से जुड़ी हुई देता हूं, देखिएगा, कि मेरे होठों से वो आंखों का पानी जोड़ देता है, कि मेरे होठों से वो आंखों का पानी जोड़ देता है, मैं हंसता हूं तो वो गम की कहानी जोड़ देता है, वाह, मैं हंसता हूं तो वो गम की कहानी जोड़ देता है, मैं मिट्टी से जुड़ा हूं, जब कभी ये सोचता हूं तो वो मुझ में रंग सारे आसमानी जोड़ देता भर है, दे। वो मुझ में क्या बात है, रंग जोड़ देता है, क्या मैं बात मिट्टी से जुड़ा हूं, जब कभी ये सोचता हूं तो वो मुझ में रंग सारे आसमानी है, जोड़ आसमानी देता है, जोड़ देता वो है, मुझ में क्या बात। रंग सारे आसमानी जोड़ देता है। बंधुओं, मेरी उम्र छोटी हो सकती है, मेरे अनुभव भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन बात पते की कह रहा हूं, तो आप सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए, मुझे समर्थन मिले। देखिएगा, एक संदेश भी हो सकता है इसके भीतर छिपा हुआ, जो नई पीढ़ी के लिए काम भी आ सकता है। जो नफरत का जज्बा दिलों में रहेगा, जो नफरत का जज्बा दिलों में रहेगा, यकीनन जहन मुश्किलों में रहेगा, जो नफरत का जज्बा दिलों में रहेगा, यकीनन जहन मुश्किलों में रहेगा, और जिसे गंध मिट्टी की महसूस होगी, गुलों की वही महफिलों में रहेगा, गुलों की वही महफिलों में सही रहेगा, बात है, बहुत गुलों की बिल्कुल। वही महफिलों में रहेगा। और टुकड़े देता हूं, सुनिएगा, कि कभी रहे हम भीड़ में भैया, कभी रहे तन्हाई में। आप सभी अनुभवी हैं, सभी के बाल मैं देख रहा हूं पके हुए हैं, हालांकि मेरे भी पके हैं, मैंने थोड़ा रंग रखे हैं तो काले से दिख रहे हैं आपको लेकिन जब मैं सभी सोच रहा था, मैं भी रंग आप जैसा दिखने लगूंगा। बिल्कुल यकीनन। तो सभी सभी अनुभवी हैं, तो सभी के ये रहता है कि कभी रहे हम भीड़ में भैया, कभी रहे तन्हाई में, सारी उम्र गुजारी हमने रिश्तों की तुरपाई में, कि कभी रहे बहुत बढ़िया। कभी रहे तन्हाई में, सारी उम्र गुजारी हमने रिश्तों की तुरपाई में, और बाबूजी ने सिखलाया था, हाथ कभी मत फैलाना, बरकत बहुत बहुत होती है अपनी नेक कमाई में, कि बरकत बहुत बहुत होती है अपनी नेक कमाई में। और बाबूजी पे पंक्तियां कही हैं तो माँ पे भी पंक्तियां देता हूं, आपको अच्छी लगेंगी, सुनिएगा, कि किसी के साथ रहना तो ख्यालों की तरह रहना, कि किसी के साथ रहना तो ख्यालों की तरह रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता सवालों की तरह रहना, मेरी माँ ने मुझे बचपन से अब तक ये सिखाया है, अंधेरी रात के दिल में
उजालों की तरह रहना। बहुत बहुत अंधेरी रात के दिल में सागर सर सागर बहुत अच्छे, बहुत कभी सुंदर रहे चेतन हम भाई, भीड़ में, बहुत बहुत अच्छा। आभार, धन्यवाद। कभी रहे हम भीड़ में भैया, कभी रहे तन्हाई में, तुकबंदी। अच्छा जेपी सत्ती जी कुछ कर रहे हैं कि कभी रहे हम भीड़ में भैया, कभी रहे तन्हाई में, सारी उम्र गुजारी हमने रिश्तों की तुरपाई में, और बाबूजी ने सिखलाया था हाथ कभी मत फैलाना, बरकत बहुत बहुत होती है अपनी नेक कमाई में। आभार प्रमोद जी, बहुत बहुत सुंदर आप लिख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। जो वक्त अब चल रहा है बड़ा कष्टकारी है, संकट में है, आपदा में है, मनुष्यता कब तक जीवित रहेगी, मनुष्य जाति कब तक जीवित रहेगी, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ऐसे में मैं उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरा नाम चेतन आनंद है। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा थी, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो आनंद तभी मिलता है जब चेतना आपके भीतर होती है। तो आनंद की अनुभूति देता हूं, लेकिन उससे पहले चेतना की बात करता हूं। आपको अच्छी लगेगी। उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जहां हौसला होता है वहां भाव होते हैं, जहां भाव होते हैं वहां सार्थकता होती है, जहां सार्थकता होती है वहां सत्य होता है, जहां सत्य होता है वहां तथ्य होता है, जहां तथ्य होता है वहां दस्तावेज होते हैं, वो जहां दस्तावेज होते हैं साथियों वहां इतिहास निश्चित रूप से बनता है। तो आपका हौसला इतिहास तक की यात्रा करता है, इसे कभी मत छोड़िएगा, हौसला बिल्कुल बना रखिएगा। अपना बहुत आए सटीक। तो कल आएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अपना आए तो कल आएंगे, अपना आए तो कल आएंगे, मुश्किलों के भी हल आएंगे। अपना आए तो कल आएंगे, मुश्किलों के भी हल आएंगे। दर्द की दलदलें हैं तो क्या, इनमें सुख के कमल आएंगे, इनमें सुख के कमल आएंगे, इनमें सुख के कमल आएंगे। एक रचना बहुत मैं देना चाहता हूँ। तरन्नुम में। तरन्नुम में तो नहीं, मैं ऐसी सुनाता हूँ, मैं तहत में सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी वीरस जी की कविता हो जाएगी। जी जी जी। एक रचना सुनाना चाहता हूँ। समाज में बहुत विद्रूपताएं हैं और समाज में बहुत विसंगतियां हैं, लेकिन इसके बाद भी मेरा कहना है कि हम टूटे ना, हम टूटे ना। ठीक उसी तरह से जैसे शाख से एक फूल को तोड़ लिया जाता है, लेकिन एक सूत्र में जब उसको पिरो तो माला की शक्ल ले लेता है। तो हम भी शाख में टूटे अगर, तो माला की शक्ल में रहे, खुशबू की तरह रहे, सुमन की तरह रहे, और एक सूत्र में पिरो के रहे। यही मनोभाव, मूल भाव है मेरी इस रचना का। सुनिएगा, आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा कि कठिन बड़े हो रास्ते, कठिन बड़े हो रास्ते, जटिल बड़ी हो मंजिलें, बिंधे हो पांव शूल से, हो मन में भी त्रिशूल से, मगर नए समाज के सृजन का क्रम बनाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। और पंक्ति देखेगा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, ये मानता हूं सत्य की शिलाओं में दरार है, ये मानता हूं सत्य की शिलाओं में दरार है, कली कली भी हंसने खेलने को बेकरार है, सुमन सुमन के होंठ सुर्खियों से दूर दूर हैं, कि तितलियों की थिरकने थमी है बेसुरूर हैं, कि तितलियों की थिरकने थमी है बेसुरूर हैं, नहीं कहीं भी रोशनी, अंधेरों में हो रहजनी, हृदय में घोर पीर हो, नयन में खूब नीर हो, मगर सभी को प्यार का पीयूष तू पिलाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। और पंक्तियां देखिएगा, सुना है झोपड़ी में सूनापन है, अत्याचार है, कि सुना है झोपड़ी में सूनापन है, अत्याचार है, महल में राजनीति की ही साजिशें शुमार है, तड़प तड़प के तोड़ने लगी है दम जवानियां, घुटन भरी है बालकों को नानी की कहानियां, सफर थका थका मिले, प्रहर थमा थमा मिले, हवाएं तेज तेज हो, न कुर्सियां न मेज हो, मगर विचार के चरण बढ़ाए जा, बढ़ाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। बहुत सुंदर। कविता की अंतिम पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय हैं, आप सबको भी अच्छी लगेंगी, सुनिएगा। बहुत बहुत आभार चौधरी साहब और प्रमोद जी, मुझे लगातार आपके कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका।
रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुका हुआ है रोजगार की दिशा का काफिला, कि रुका हुआ है रोजगार की दिशा का काफिला। नहीं हटा है मातमी गरीबी का ये सिलसिला, नहीं हटा है बेरहम गरीबी का ये सिलसिला। दिखाई दे रही नहीं कहीं खुशी की बोलियां, चले छुरे छुरे बुरे दुनालियों से गोलियां। मगर न मन तू हारना, मगर न मन तू हारना, भविष्य को निहारना। बदल समाज का चलन, बदल उदास सा चमन, तू भाग्य को बदल, युगों को रास्ता दिखाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। कठिन बड़े हो रास्ते, जटिल बड़ी हो मंजिलें, भिंदे हो पांव शूल से, हो मन में भी त्रिशूल से, मगर नए समाज के सृजन का क्रम बनाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, वाह बहुत वाह सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सुनने का मन हो तो और सुनाओ। अरे बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए सर। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, वाह परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वाह वाह, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वाह 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 वाह, अक्सर वो वाह, लोग वाह, खामोश रहते हैं जवान जिनके बोलते हैं। ये थोड़ी बहुत चीजें जो अभी चेतन आनंद साहब ने कही हैं, उसी पे ये है, थोड़ा सा एक और है। जब हौसले छोटे हो जाते हैं, जब हौसले छोटे हो जाते हैं, तब मुश्किलें और बड़ी हो जाती हैं। वाह, जब हौसले छोटे हो जाते हैं, तब मुश्किलें और बड़ी हो जाती हैं। एक बड़ी प्यारी लाइन है साहब। जब दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे, वाह वाह, जब दर्द और बहुत कड़वी अच्छा। बोली सहन होने लगे, तो समझ लेना जीना आ गया। बहुत अच्छा है, बहुत जी अच्छा जी है। जी, बहुत अच्छा, बहुत हकीकत अच्छा, हकीकत है, बहुत अच्छा हकीकत है। बयान कर दिया आपने सर। चलिए, हाँ, वास्तव में बहुत जी अच्छा, चेतन भाई, बहुत अच्छा। जी जी बागीश जी एक रिक्वेस्ट है, मेरे को भी थोड़ा जल्दी फ्री कर देना। आप भी फ्री, आप तो फ्री हो, आपको कौन रोक सकता है। जरा नहीं, चेतन मैंने साहब भी- की सुने। अच्छा अच्छा, चेतन सर की सुन ले जरा एक बार। चलिए हाँ, चेतन हाँ, जी, बिल्कुल। ठीक है, चलिए। चेतन भाई मन से जी सुनाइए। जी जी। एक रचना मैं सुनाता हूँ आपको। मैंने प्रकृति से वार्ता की और प्रकृति ने अपने क्या क्या जवाब दिए, उसमें संदेश छिपा हुआ है। जी मेरे मन में एक पंक्ति आई थी कि अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। तो मन में यही आया विचार कि क्या वास्तव में अंधियारे में दीप जलाना बहुत आसान है? तो उत्तर मिला नहीं, बहुत मुश्किल कार्य है। अंधियारे में दीप हर कोई नहीं जला सकता, बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन प्रकृति अंधियारे में दीप हमेशा जलाती रहती है, वो संदेश देती है। तो अंधियारे में दीप जलाना एक प्रतीक मात्र है, लेकिन जवाब क्या क्या आता है प्रकृति का, ये आपके समक्ष रखता हूँ। एक संवाद शैली में ये एक रचना है, आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा। स्वागत है भाई, स्वागत। धन्यवाद। अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, कि अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। दुख सहना सहकर मुस्काना सबके बस की बात नहीं, कि दुख सहना सहकर मुस्काना सबके बस की बात नहीं। और पंक्तियां देखिएगा कि दुख सहना सहकर मुस्काना सबके बस की बात नहीं। मैंने जब पूछा वृक्षों से पीड़ाएं क्यों सहते हो, कि मैंने जब पूछा वृक्षों से पीड़ाएं क्यों सहते हो, पत्थर खाकर घायल होते कुछ भी कभी न कहते हो। तो वृक्ष ये बोले, फल छाया देकर सबको हम समझाते, सुख वही दे सकते हैं जो दर्द अधिकतम सह जाते। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। कि सुख वे ही दे सकते हैं जो दर्द अधिकतम सह जाते, और चुप रहकर भी सब सह जाना सबके बस की बात नहीं। अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। पंक्तियां सुनिएगा, अगला दृश्य देता हूं कि मैंने जब पूछा नदिया से तुम कैसे दुख सहती हो, चट्टानों से टकराती हो फिर भी बहती रहती हो। कि मैंने जब पूछा नदिया से तुम दुख कैसे सहती हो, चट्टानों से टकराती हो फिर भी बहती रहती हो। तो नदिया बोली, क्या बोली अब सुनिएगा। तो नदिया बोली, चलते रहना जीवन का अभिनंदन है।
कि नदियां बोली चलते रहना जीवन का अभिनंदन है, रुकना मतलब सांसें रुकना मृत्यु का आलिंगन है। कि रुकना मतलब सांसें रुकना मृत्यु का आलिंगन है, रुकना मतलब सांसें रुकना मृत्यु का आलिंगन है, ठोकर खाकर चलते जाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। वाह भाई वाह। दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। मैंने अंबर से बात की, अंबर आकाश, आकाश एक परिवार का मुखिया, उस दृष्टि से मैंने बात की। आप सुनिएगा क्या जवाब मिलता है मुझे। मैंने जब पूछा अंबर से तुम कैसे सह लेते हो, कभी कभी तप जाते हो तो कभी कभी बह लेते हो। कि मैंने जब पूछा अंबर से तुम कैसे सह लेते हो, कभी कभी तप जाते हो तो कभी कभी बह लेते हो। अंबर बोला मैं सबकी उम्मीदों का परिचायक हूँ। कि अंबर बोला मैं सबकी उम्मीदों का परिचायक हूँ, ऊंचाई का हस्ताक्षर हूँ, हर मौसम का गायक हूँ। ऊंचाई का हस्ताक्षर हूँ, हर मौसम का गायक हूँ। वो सहते हुए बड़े बन पाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। मैंने अंबर से जो पिता का प्रतीक था उससे बात की, तो मैं धरती से बात कर रहा हूँ जो माँ की प्रतीक है। माँ में यानी धरती में और स्त्री में एक अतिरिक्त गुण होता है जो इस रचना की दृश्य में अंत में एक पंक्ति आएगी उसमें परिलक्षित होगा, देखिएगा। कि अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। मैंने जब पूछा धरती से तुम पर बोझ बहुत भारी, तुम कैसे पूरी करती हो अपनी यह जिम्मेदारी। धरती बोली जिसने सबका बोझ उठाना सीख लिया, उसने समझो युगों युगों तक सबके दिल में वास किया। उसने समझो युगों युगों तक सबके दिल में वास किया। धीरज धरकर धीर बंधाना, ये धरती स्त्री में अतिरिक्त गुण होता है। धीरज हर कोई रख लेता है, लेकिन धीरज बंधाना या धीर बंधाना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन ये धरती करती है, ये काम स्त्री करती है। तो धीरज धरकर धीर बंधाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। अंतिम पंक्तियां देता हूं। जब सबसे बात कर ली तो विचार आया तो अपने मन से भी बात कर ले, तेरा कवि मन क्या कहता है। तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी जी सर, बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। कि धीरज धरकर धीर बंधाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। मैंने पूछा अपने मन से तुम दुख क्यों कर सहते हो, दर्द जमाने भर का अपनी कविताओं में कहते हो। कि मैंने पूछा अपने मन से तुम दुख क्यों कर सहते हो, दर्द जमाने भर का अपनी कविताओं में कहते हो। तो मन यूं बोला सबके आंसू पीना मेरी आदत है। तो मन यूं बोला सबके आंसू पीना मेरी आदत है। सबको खुशियां देना जैसे रब की बड़ी इबादत है। सबको खुशियां देना जैसे रब की बड़ी इबादत है। कांटे चुनना फूल बिछाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। बहुत सुंदर। सहना सहकर मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कवि हृदय की बात कह दी आपने। 4 पंक्तियां चलते चलते देता हूं, सुनिएगा, अच्छी लगेगी। कि हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, वागीश जी, हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, हम कलाकार हैं खुशबुओं की तरह। अपनी आंखों की डिबिया में रख लो हमें, लाते हैं हम जुड़ों की तरह। बहुत आभार। क्या बात है। खाली वागीश जी को रखो, सब लोग रखेंगे सर आपकी कविताओं को। धन्यवाद। मैं तो चेतन भाई का भैया प्रिविलेज हूँ। मुझे तो इनका सामीप्य सानिध्य स्नेह मिलता ही रहता है। समझ में आ रहा था, इनकी शुरू की पंक्ति से समझ में आ गया। सबसे ज्यादा आप ही के प्रति वो अभी अनुग्रहित थे। नहीं वो जो अभी वागीश जी ने बोला वो मेरी पंक्तियां थी, इन्होंने बोल दिया वो। जो चेतन भाई ने मुझे SMS कर दिया था कि मेरे बारे में ये कह देना, वो मैंने बोल दिया। नहीं, जो सामीप्य और सानिध्य और जो नई सीखने को जो मिलता है वो वागीश भैया से हमें मिलता है हमेशा। वागीश जी बड़े हैं हमसे और उनसे ही हम सीखते हैं हमेशा। तो ये सामिप्य सानिध्य, हम ये पंक्तियां मेरी थी जो आपने कह दी। सर आपने शुरू में जब शेर कहे, जो गजल के कहे बातें कही थे, वो सूक्तियां गई, वो बिल्कुल डॉक्टर कुंवर बचान साहब की याद आ गई। वो भी इसी तरीके कहते थे, बिल्कुल वही तरीका था।
वो उनसे ही सर, उनसे ही बिल्कुल। सीखा हमने। उनसे बहुत पढ़-पढ़ सीख के। बहुत सीखा है। ये तो चेतन भाई तो जी उनके बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रिय उनमें थे, और बिल्कुल वास्तव में बहुत सारे कार्यक्रमों में डॉक्टर साहब का हमें स्नेह मिलता था, बिल्कुल निस्वार्थ भाई, बहुत अलौकिक व्यक्तित्व था उनका, बिल्कुल मैं तो बहुत 8वीं सरल सुगम। 8वीं कक्षा में था, मैं निक्कर पहनने वाला बालक था जब उनके घर जाता था। मैं तो जी 8वीं जी जी कक्षा से वहां जुड़ा हुआ था और जी अंतिम जी संस्कार तक मैं साथ में रहा गुरु जी 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 जी, बहुत बहुत बड़ी बात है सर, बहुत। जी। मैं ममता जी कुछ कहना चाह रही हैं। ममता जी, स्वागत है आपका। जी भावेश भाई और आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी 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 जी, सभी सम्मानित जनों को बहुत बहुत नमन। बहुत उच्च उच्च व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, तो थोड़ा जो लिखा है एक विधा होती है, समझ जाएंगे आप लोग, माहिया, हाँ जिसमें कम टप्पे शब्दों में ज्यादा कहा जाएगा। टप्पे टप्पे जी वो टप्पे जिन्हें कहते हाँ हैं। जी हाँ जी, एक तरह से टप्पे कह लीजिए, तो वो जी याद जी पड़ गया लिखने अभी की चल के। कोशिश करिए। तो स्वागत है। पहले हम अपने शहीदों को याद करते हैं, वीर सपूतों को याद कर लेते हैं। हम करते हैं वंदन, हम करते हैं वंदन, वीर सपूतों को है मेरा अभिनंदन। वाह वाह, बहुत अच्छा है। वीर सपूतों को है मेरा अभिनंदन। भारत को है गौरव, भारत को है गौरव, घुस कर मारे हैं पाकिस्तानी कौरव, वाह घुस वाह, कर मारे हैं पाकिस्तानी कौरव। जैसे कि हमें सबको ही पता है कि अपने घर में सेंध लगाने वाले बहुत होते हैं, तो उस पे लिखने की कोशिश करिए। फांसी के फंदों से, फांसी के फंदों से कैसे बचे भारत घर के जय चंदों से, वाह वाह वाह, कैसे बचे भारत घर के जय चंदों से। कृष्ण जी, मीरा, कुछ लिखा है मीरा जी के लिए। मधुबन मन वृंदावन, मधुबन मन वृंदावन, तरुणाई बहके जैसे अल्लड़ मस्त पवन, वाह वाह वाह, तरुणाई बहके जैसे अल्लड़ मस्त पवन, बहुत पग सुंदर। घुंघरू गल माला, पग घुंघरू गल माला, जोगन वेश धरा पी गई विष का प्याला, जोगन वेश धरा वाह वाह, पी गई विष का प्याला, भक्ति की पहन माला, भक्ति की पहन माला, नाचे दीवानी बोले गिरधर गोपाला, वाह वाह, नाचे दीवानी बोले गिरधर गोपाला। एक और सुनाती हूँ, जैसे शाम है, आप कवि लोगों को थोड़ा पसंद आएगा। हमको भी आएगा पसंद।
जी कवियों को तो पसंद आएगा ही आएगा, हमें भी पसंद आ सकता है मैडम, ऐसी क्या बात है। सरे शाम खनकते हैं, सरे शाम खनकते हैं, मैं खानों में ही तो जाम छलकते हैं। ये तो कवियों के लिए रहने दो जी। इसीलिए मैंने कहा था। नहीं, कुछ कवियों को भी नहीं अच्छा लगता ऐसा। अरे पता है। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था। जी। गमे जाम पिला साकी, गमे जाम पिला साकी, कटती नहीं शामें अभी रात बहुत बाकी, कटती नहीं शामें अभी रात बहुत बाकी, अश्कों के शरारे भी, अश्कों के शरारे भी टूट गए होते, आकाश के तारे भी टूट गए होते, आकाश के तारे भी, नशतर सी चुभोती है, नशतर सी चुभोती है, याद तेरी आए जब चांदनी होती है, बहुत अच्छा। याद तेरी आए जब चांदनी होती है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। ये तो आपकी नई विधा थी। हम जी। तन मन धन दाना माने करो, तन मन धन दाना माने करो, सब इत्थे रह जाना, ना जी हलकानी करो, सब इत्थे रह जाना, ना जी हलकानी करो, जात पात किसे नहीं पूछनी, जात पात किसे नहीं पूछनी, तेरे कर्मा दी तकड़ी ते तेरी पोटली है रखनी, तेरे कर्मा दी तकड़ी ते तेरी पोटली है रखनी, ना करमान जवानी दा, ना करमान जवानी दा, खान पान ते पहरावा कम नहीं रू मस्तानी दा, खान पान ते पहरावा कम नहीं रू मस्तानी दा, सुख ग्रस्त विच सारे ने, सुख ग्रस्त विच सारे ने, राम ने भी गृहस्थी रह के कई पापी तारे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गृहस्थी रह के कई पापी तारे ने, थल्ले तरती अग पानी, थल्ले तरती अग पानी, तेरी ते सारी मित्रा एदे विच ही कहानी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, ही कहानी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
वायु आकाश विच जीव घुमदा, वायु आकाश विच जीव घुमदा, कट्ठे पुतली दी तरह एक इस दे सहारे चलदा, वाह वाह कट्ठे पुतली दी तरह एक इस दे सहारे चलदा, उत्ते चन्ने सूरज तारे ने, उत्ते चन्ने सूरज तारे ने, ओ भी तां सारे लटके एक इस दे सहारे ने, सहारे सहारे ने, सारे बहुत सारे लटके एक इस दे सहारे ने। ए मैं अपने आप लिखिया सी। अरे बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लिखा है, बहुत 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 सुंदर, अच्छा। बहुत और आप बहुत ये तो पता ही लगा। हाँ, आप वैसे ही कह रही ये सारे इतने आसानी से सबकी समझ में आ रहे थे, क्योंकि आप बिल्कुल बहुत नहीं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रोफेसर साहब को भी बहुत धन्यवाद। जी नैब साहब। और कुछ आने वाले नैब साहब। जी सर। नैब साहब, वागीश भाई साहब और अरविंद भाई साहब, तीनों को ये एक विनम्र निवेदन करते हुए ये कर रहा था कि मैंने एक किताब लिखी है जिसमें 30 कविताएं हैं, जो मैं आपको दिखा रहा था बार बार। जी जी। अच्छा, आपकी लिखी थी सर? बहुत जी, मेरी खुद की। और तो वो एक दिन शो आपका ही रखेंगे ना सर? हाँ, एक दिन। और वो शांति कुंज में हमने डॉक्टर प्रणव पंड्या को दिए, उसके बाद वो बार बार कहते हैं कि आपका लेखन चालू है कि नहीं। जी, अभी जी, मुझे दुर्गेश भाई साहब के जज्बातों का सैलाब दिखा, लेकिन उसको आगे बढ़ाया पूरे फ्लो में चेतन आनंद जी ने। उनने मुझे झकझोर दिया अनावश्यक रूप से। 1959 में जब कुंवर बेचैन साहब वो आए थे, हमने एक कवि सम्मेलन में बुलाया था जिसको वो गुरु बोलते हैं। वाह, 1 to 1 क्या हमारी बैठक हुई थी, कहना नहीं है। हमने वो सौभाग्य भी प्राप्त किया है आप सब लोगों की शुभकामनाओं से, जिसमें हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला सारे दर्शकों से रिपीट करवाई थी। काका हाथरसी भी आए थे, गोपाल दास नीरज भी आए थे, ग्वालियर के सरोज कुमार भी आए थे, और नेपाली भी आए थे। अरे गोपाल सिंह नेपाली, क्या बात है। हम उस समय कवि होते, मुकुट बिहारी सरोज। हाँ, मुकुट बिहारी सरोज, ये मैं दिग्गज उस सब समय- अपने अपने विधा के दिग्गज हैं सब। मैं उस समय कवि होते होते बच गया चेतन भाई। अच्छा। क्योंकि वह जमाना था कि जब कवियों को ढूंढा जाता था, लाया जाता था। बाद में जब हमने 10 साल बाद देखा कि ये स्थिति आ गई है कि कहीं भी पत्थर फेंको एक कवि को लगेगा, कभी भी पत्थर फेंको कहीं एक कवि को ही लगेगा, तब फिर हमने ड्रा किया वहां से। बैठे यहाँ पे है, पूरी तरह से फिलॉसफी और दार्शनिक है, और वर्तमान के बजाय उस शाश्वत सत्य की ओर हमारी कविताएं प्रेरित करती हैं लोगों को। जी जी, मैं देख रहा हूँ, हाँ, प्रेरित करती है, इसलिए कभी फिर और सुनाएंगे। लेकिन हम एक बानगी तो दे दो, एक बानगी तो दे दो एक। अरे ये सब दर्शन शास्त्र की है, सुना है। एक बानगी तो दे दो, एक कविता सुना दीजिए सर, अच्छा लगेगा। सुना दीजिए सर। सयानों ने बहुत पहले कहा था, सयानों ने बहुत पहले कहा था, पानी पीजिए छानकर, गुरु कीजिए जानकर। अरे हमने अनसुना कर दिया, हमने अनसुना कर दिया, आडंबर को असल समझ लिया। हम फंस गए छद्मवेश दिखावे में, कुटिल लोगों के छलावे में। गुरु कहाँ होता है व्यक्ति, वह तो है शक्ति। ईश्वरीय कार्य हेतु मनुष्य रूप में लेता है अवतार। भगवान और भक्तों को मिलाने वाला है कलाकार, मार्गदर्शक, संरक्षक, शिष्य, नौका का खेवनहार। समर्पण जिसने किया उसका किया उद्धार। सदगुरु सिर्फ शिष्य के लिए जीता है, नहीं उसका कोई अलग उसका संसार। बाद में कहा शिष्य और कहा गुरु दोनों एकाकार। करता अंदर तक पवित्र, हरता सब पीर। इसीलिए तो कहा है कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे ये भी भाई साहब गजब गजब अरे यार वागीश भाई साहब, आपने अपने इसमें जोड़ के हमें पता नहीं कहा,
अब ये जगह दिया हमने, कुंवर वैचैन साहब की बातें इन्होंने की, तो हमें फिर कहना पड़ा 1 to 1, हम उनके साथ बैठे थे घंटे भर। हमारे तो आपने- मेरी और चेतन भाई की, अरविंद भाई साहब की, हम तो जो यहाँ पे कॉलेज के पढ़े हुए, हम तो उनके साथ एक लंबा अरसा गुजारा है भाई साहब। हमारे तो हर बात में रचे बसे हैं गुरुजी। बहुत बहुत स्नेह मिला, वो स्नेह सबको बहुत देते थे। आपने जैसा देखा, आप मिले हैं, बहुत नैसर्गिक प्रेम था, बिल्कुल कोई सरल भाव, बिल्कुल कोई कथई, बिल्कुल उनमें कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल। चलिए, आपकी ये विधा से भी पता चला। हीरे हैं हमारे भी बड़े बड़े। सही बात है। वो चेतन भाई, वो एक शेर था ना कि जिससे तेरा बयान सुनते हैं, नित नई दास्तान सुनते हैं, नित नई दास्तान सुनते हैं। तो जेपी भाई साहब की ये देखे एक और नया रूप सामने आ गया है। आपके यहाँ तो बहुत अच्छे थे, नगीने हैं। चेतन भाई साहब को उसकी जो वो प्रश्न पूछ रहे थे, और उन्होंने जो अंतिम बात पूछी कवि की, अपने मन से उन्होंने पूछा, कवि मन से, और उसका जो उत्तर मिला, उसका कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई मैच नहीं। बिल्कुल। जितने धन्यवाद इनको दिए जाए उतने कम है। बिल्कुल नहीं। तो उसका भी, और जो धरती वाला प्रश्न था कि खुद धीरज धरती सबको धीर बनाती है, माँ वाली बात वो भी बहुत सुंदर। वो चीजें बिल्कुल गेंद गई मन को। नैब साहब और जेपी भाई साहब, एक बार और बताऊं मैं चेतन भाई के बारे में। आज एक्चुअली आज इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए जरा ये इस तरह की बातें की हैं। अदरवाइज जब मूड में होते हैं ना, रूबानी बातें जब करते हैं, गजब है इनके, गजब। आज का शाम बहुत खूबसूरत रही। सबने अपनी अपनी विधा का, कहते ना, जाने कैसे लोग थे, किस जमीन पर रहते थे, आज के दौर में उसूलों की बात करते थे। तो आपने अपनी कविताओं में उसूलों की बात की, चाहे वो असाती साहब हो और चाहे चेतनानंद साहब हो। अपने जो दुर्गेश है, उसने भी, देखिए, उसने हर विधा को बताया, उसने हंसाया भी, चुटकुला भी सुनाया और चुटीला व्यंग भी किया, और बाद में उसने अश्रु भी बहाए। उसकी हर विधा में परिपूर्णता है, और वो नया नवागत है इस विधा में। मैं तो सोचता बड़ा परिपक्वता है इसमें, और आगे जो जो बढ़ेगा तो बहुत अच्छा बोलेगा। उसके बोलने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, हम लोग को बहुत भाया। उसने जो बताया था प्रेमिका वाली बात के ऊपर एक चुटकुला, तो उसमें मुझे वो वाला एक जोक याद आ गया, जिसमें एक बाप अपने बेटे को पीट रहा था, तुम फेल हो गए, सामने वाले घर की लड़की को देखो, वो फर्स्ट आई है, देखो तो उसी को देखने की वजह से तो मैं फेल हुआ हूँ। मुझे चुटकुला से याद आ गया। दूसरा उसने भटूरे वाली बात बताई थी कि भटूरे, उसने हम लोग को कहा कि मतलब अगर नए लोग होते तो मैं बताता, लेकिन मैं उसको बता दूं कि जब छोले जो है ना पानी में भीग जाते हैं काफी अरसे तक, तब वो फूल के हो जाते हैं ना छोले, वही भटूरे से होते हैं। और हम लोग फूल फूल के वैसे भटूरे हो जाते हैं एक के साथ। वो चीज जो थी हम ही लोग के लिए थी। आप वो दबा तो हमें बता दीजिए जिससे आपके ऊपर उम्र का कोई असर नहीं हो रहा है। चिरयुवा है ये सर, ये चिरयुवा। रावत साहब ने एकदम सामयिक बातें कही और एक तंज किया, एक चुटीला व्यंग किया, एक एक बात को बताया। जो देखिए, कवि, हम लोग सामान्य सब नागरिक है, लेकिन कवियों की ये विशेषता होती है, जो हवाएं हमको सिर्फ एक हवा की तरह नजर आती हैं, वो कभी हृदय में कहीं ना कहीं एक खराश पैदा करके जाती है। उस खराश से ही वो इंक निकलती है, वो इंक स्याही निकलती है, जिससे कि वो अपनी कविता लिखते हैं। मतलब जिन चीजों पे वो चारों तरफ देखते हैं, हम जिन चीजों को तो वो ऑब्जर्व करते हैं, उन चीजों को समझते हैं। अब चेतन जी के बारे में मैं कहूँ, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा भी याद आ रहा है, मैंने शायद एक अखबार में इनके कोई लेख भी पढ़ा हो, क्योंकि वो इनकी पिक्चर देख के, फोटो देख के लगा कि मैंने कहीं इनको अखबार में भी देखा है। पत्रकार भी हूँ मैं। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कैसे देखा, इनको मैंने कहीं पढ़ा है यार। एक लंबे अरसे तक पत्रकारिता में रहे हैं। कहीं भी पत्थर फेंकने कवि निकलेगा। इनफैक्ट कवि पत्थर फेंकने पे हमारे जैसे निकलेंगे। वो कवि जिनको लोग सुनना चाहें, जिनकी गोष्ठियों में जाएं, जहां पर लोग जिनके नाम से इकट्ठे हो, वो बिरले ही होते हैं। वो चेतन आनंद जैसे होते हैं, वो जयप्रकाश रावत जैसे होते हैं, वो दुर्गेश तिवारी की तरह के होते हैं। वो पत्थर फेंकने पे भी नहीं मिलते, ढूंढने से भी नहीं मिलते, उनको ढूंढना पड़ता है, सागर में गोते लगाने पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज का जो कार्यक्रम था, और चेतन भाई की तरह ही नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, शब्बा खैर, आप सभी का बहुत 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 आभार। फिर दोबारा मिलेंगे कभी। धन्यवाद।
सभी का धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत शुक्रिया, सभी को शुभ रात्रि, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय नायब साहब, धन्यवाद आदरणीय वागीश जी, और धन्यवाद चेतन आनंद साहब। धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक शेर के साथ अपना समाप्त करता हूँ, अगर आपको इजाजत दें। जिंदगी में शेर है। स्वागत स्वागत। वैसे तो हम विचार से करते हैं, पर आज का समापन शेर से करते हैं। वाह। कोई कहता है जिंदगी जहर होती है, कोई कहता है जिंदगी जहर होती है, कोई कहता है जिंदगी कहर होती है, कोई कहता है जिंदगी जहर होती है, कोई कहता है जिंदगी कहर होती है। तड़पती रहती है जो किनारों के लिए, तड़पती रहती है जो किनारों के लिए, जिंदगी एक ऐसी लहर होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। चलिए, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद सभी को। थैंक यू वेरी मच सर।